और इसी बीच नए साल के मौके पर यूकेडी ने भी अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। कुमाऊं में यूकेडी ने भीमताल में एक बड़ी रैली की। कांग्रेस बीजेपी को चुनौती दी गई है यूकेडी की तरफ से। रामलीला मैदान में रैली के दौरान यूकेडी अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है और भीमताल की भीड़ ने बता दिया कि राष्ट्रीय दलों से लोगों का मोह भंग हुआ है। भीमताल में आयोजित सभा के दौरान यूकेडी नेताओं ने कहा कि न रोजगार मिला, न पलायन रुका। 21 सालों में सिर्फ राज्य में करप्शन और संसाधनों की लूट हुई है। यूकेडी ने कहा कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और महिलाएं भी पहाड़ को लेकर चिंतित हैं और निश्चित ही 2022 चुनाव में यूकेडी को जनता आशीर्वाद देगी। और जो अभी घोषणाएं हो रही हैं वो सब कोरी घोषणाएं और झूठी घोषणाएं हैं। तो जनता समझ चुकी है, मन बना चुकी है। और कांग्रेस ने पहले क्या किया, तो पहले से ही कांग्रेस से जनता त्रस्त है। तो बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है ही नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग कांग्रेस में, कांग्रेस के बीजेपी में आ रहे हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो परिस्थितियां आज हैं, बिना अपने दल को साथ लाए हुए, बिना राजनीतिक ताकत अपने हाथों में लिए हुए, वो उत्तराखंड क्रांति दल के माध्यम से हो सकती हैं। और जो हमारे संभावित प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जनता के बीच में बहुत काम किया है। अब सवाल यह है कि यूकेडी की रैली में उमड़ी ये भीड़ वोट में तब्दील होती है या नहीं। चुनावों का बेसब्री से इंतजार राजनीतिक दलों को तो रहता ही है। दूसरी तरफ चाय वाले, रेहड़ी वाले भी चुनावी रैलियों का इंतजार करते हैं। आखिर क्यों, देखिए। 18 साल से देहरादून में मसाला चाय बेच रहे रामप्रकाश चुनावी साल का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपने भाई के साथ परेड ग्राउंड और आसपास के इलाकों में पैदल ही चाय बेचने वो जाते हैं और रैली समारोह में सुबह से ही चाय बेचने लग जाते हैं। इसी तरह आसपास के छोटे दुकानदार भी चुनावी भीड़ देख खुश हो जाते हैं। उनकी उम्मीद चुनावी रैलियों में आने वाले लोगों से रहती है ताकि उनकी बिक्री ज्यादा हो सके। चुनाव रैली हमारे लिए तो गरीब आदमी के लिए बहुत बढ़िया। हम चाय वाला के लिए हम चाह रहे ना, साल में कम से कम 10-12 चुनाव रैली हो जाए तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। कितनी तक बिक्री हो जाती है? हमारा 1,500-1,800 रुपये तक बिक्री हो जाता है। चाय वाले अक्सर अपनी छोटी दुकानों से होने वाली कमाई पर ही निर्भर रहते हैं, लेकिन चुनावी साल में रैलियों के दौरान इनकी आय दोगुनी से तिगुनी हो जाती है, जिसके लिए ये इंतजार में रहते हैं। हमारा डेली का जो है 500-600-700 रुपये डेली ऐसे कमाते, मगर जब रैली होती है तो 2.5-3 मतलब 1,500-2,000 रुपये काम हो जाता है। खैर, राजनीतिक दल तो सत्ता पाने के लिए चुनावी रैली समारोह का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन गरीब तबके के लिए ये किसी त्योहार से कम नहीं होता और कमाई का जरिया भी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो चलिए, किसी तरीके से तो आम जनता को भी थोड़ा भला हो जाए इन रैलियों से। चलिए, आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन विश्वास यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। और चौथे फेज में 708 करोड़ रुपए खर्च होकर के शहीद पथ से किसान पथ तक ये ग्रीन कॉरिडोर बनेगा। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। बोलो, लखनऊ की तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बोलो, तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी मुझे सुनने में आया, अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी ने सत्यानाश कर दिया। योगी जी ने सत्यानाश कर दिया। हम ये जरूर कहेंगे कि उनके भविष्य का सत्यानाश तो जरूर किया है जो उन्होंने। बोलो, तस्वीर बदलेगी कि नहीं बदलेगी? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी मुझे सुनने में आया, अखिलेश जी ने कहा कि योगी जी ने सत्यानाश कर दिया। योगी जी ने सत्यानाश कर दिया। हम ये जरूर कहेंगे कि उनके भविष्य का सत्यानाश तो जरूर किया है। जो उन्होंने सोचा था आतंकियों को छोड़ेंगे, मौज मनाएंगे, माफिया राज करेंगे, दंगइयों को थाने बांटेंगे, दंगइयों को जिला बांटेंगे, एक तरीके से गुंडा राज होगा, उससे तो उनके सपनों पर तो पानी फेरा है कि नहीं फेरा है? फेरा है कि नहीं फेरा है? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए। 260 करोड़ रुपए की लागत से इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर से लेकर जेवर तक, हाईवे से लेकर यूनिवर्सिटी बनाने तक, इतनी यूनिवर्सिटी से लेकर के इतनी हाईवे बनाने का सबका शिलान्यास और शुभारंभ मोदी जी ने किया कि नहीं किया है?
किया है कि नहीं किया है? ये विकास की कहानी है, इसको हमको समझना होगा। इसलिए मित्रों, आपका जोश मैं समझ सकता हूं। आप सब लोग इस जोश के साथ गांव गांव, घर घर जाकर के लोगों को संदेश दें। एक तरफ वो हैं जो सत्ता अपने लिए रखते हैं, एक तरफ वो हैं जो सत्ता अपने परिवार के लिए संजोते हैं, एक तरफ वो हैं जो सत्ता का उपभोग करके, उपयोग करके अपने परिवार की तिजोरी भरते हैं, एक तरफ वो हैं जो बदबू को समाप्त करने के लिए इत्र लगाते हैं, एक तरफ हम हैं जो खुशबू बिखेरते हैं, विकास करते हैं, समाज का परिवर्तन करते हैं, गरीब की आंखें आंसू पोंछते हैं और एक नई विकास की कहानी लिख करके देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। इसलिए मित्रों, आपको ये सारे संदेश घर घर, गांव गांव में देना है और इस विश्वास के साथ आपने जन विश्वास यात्रा में भागीदारी की है, उसको आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जोश देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आपने जेपी नड्डा को सुना। जेपी नड्डा लगातार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए, और उन्होंने कहा कि जहां तक बात विकास की है तो मौजूदा डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है, लेकिन जो आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए तो करप्शन तो उनके शासनकाल में ज्यादा था। विकास होता था तो सिर्फ परिवार का होता था, गुंडों का, माफियाओं का, और आतंकवादियों को बचाने का काम अखिलेश यादव की सरकार ने किया। ये गंभीर आरोप भी जेपी नड्डा ने लगाए समाजवादी पार्टी पर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।